नमस्कार, हमारे बिहार का बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं सुष्मिता राज आपके साथ। पटना से खबर है, कोचिंग संस्थानों को लेकर सीएम सम्राट का बड़ा निर्देश सामने आया है। कोचिंग को जिला प्रशासन को देना होगा छात्रों का विवरण। स्कूल कॉलेज के समय में कोचिंग के संचालन पर रोक है। स्कूल कॉलेज पास आउट छात्रों पर नहीं लागू होगी व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन और पारदर्शिता लाना लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए, कोचिंग संस्थानों को लेकर सीएम सम्राट का ये बड़ा निर्देश सामने आया है। कोचिंग को जिला प्रशासन को अब छात्रों का विवरण देना होगा। स्कूल कॉलेज के समय में कोचिंग के संचालक पर रोक है। स्कूल कॉलेज पास आउट छात्रों पर नहीं लागू होगी व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन और पारदर्शिता लाना लक्ष्य इसका बताया जा रहा है। यही कारण है कि कोचिंग संस्थानों को लेकर अब सीएम सम्राट सख्त नजर आए हैं। चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट संजय हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय, देखिए, हमने बताया अपने दर्शकों को कि किस तरह से निर्देशित किया गया है। क्या ये सब प्रकरण के बाद जिस तरह से खान सर के हमने देखी कि विवाद सामने आया, उसके बाद ये गाज गिर रही है तमाम कोचिंग पर और अब निर्देश सामने आ रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से कोचिंग संस्थानों की भूमिका हाल में विवादास्पद हो गई है। आपने देखा पटना के दो कोचिंग संस्थानों के बीच किस तरह अदावत शुरू हुई और उसके कारण छात्र सड़क पर उतर गए, तो तमाम तरह के सवालात खड़े हो गए थे। और ऐसे में सरकार ने अब बड़ा फैसला ले लिया है, सम्राट चौधरी की सरकार ने। और आप इस फैसले को अगर ध्यान से देखेंगे, गौर करेंगे, तो इसके कई मायने हैं। स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति इससे बढ़ेगी। कई छात्र स्कूल छोड़कर सीधे कोचिंग चले जाते हैं। नए नियमों का उद्देश्य नियमित पढ़ाई को प्राथमिकता देना है। डमी एडमिशन पर लगाम लगेगी। इससे ऐसे मामलों में कमी आ सकती है। डमी एडमिशन पर रोक लग सकेगी, जहाँ छात्र केवल नामांकन के लिए स्कूल में दाखिला लेते हैं और पूरा समय कोचिंग में बिताते हैं। कोचिंग संस्थानों की जवाबदेही भी बढ़ेगी। इससे जिला प्रशासन को छात्रों का विवरण देने की अनिवार्यता से कोचिंग संस्थान प्रशासनिक निगरानी के दायरे में आ जाएंगे जी। और अगर आगे आप देखेंगे तो छात्रों की सुरक्षा और ट्रैकिंग भी अब आसान हो सकेगी। किसी भी आपातकालीन स्थिति या शिकायत की स्थिति में प्रशासन के पास छात्रों का रिकॉर्ड जो है वो उपलब्ध रहेगा। स्कूल और कोचिंग के समय में टकराव खत्म होगा। निर्धारित शिक्षण समय में कोचिंग बंद रहने से छात्रों पर दोहरी उपस्थिति का दबाव भी कम होगा। वो एक ही जगह रहेंगे स्कूल में। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को भी राहत मिलेगी। कोचिंग सेक्टर के लिए कई नई नियमावली बनेगी। पंजीकरण, संचालन समय और निगरानी को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश तय किए जा सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश की है सम्राट सरकार ने आज के अपने आदेश से। सरकार का साफ संदेश है कि औपचारिक शिक्षा प्रणाली को कमजोर किए बिना कोचिंग व्यवस्था को शेड्यूल किया जाएगा, यानी व्यवस्थित किया जाएगा। हालांकि इस फैसले का वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा सुष्मिता कि सरकार नियमावली में क्या प्रावधान करती है और जिला प्रशासन इन निर्देशों को कितनी सख्ती से लागू करता है। अगर प्रभावी क्रियान्वयन हुआ तो यह बिहार की पूरी शिक्षा व्यवस्था में निश्चित तौर पर एक बड़ा बदलाव ला सकता है। बिल्कुल संजय, आपने ठीक कहा। एक बड़ा बदलाव के संकेत के साथ ये निर्देश सीएम सम्राट का सामने आ पाया है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।